नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इन्होंने ऐलान किया था कि सीए एग्जाम जो है वो 5 जुलाई 2021 से चालू होने वाली है। 5 जुलाई 2021 से सीए एग्जाम्स होने वाली है। लेकिन उसी के चलते सुप्रीम कोर्ट में तरह तरह के पिटीशंस दाखिल होने की भी शुरुआत हो गई थी। सबसे पहला पिटीशन दाखिल किया था चाइल्ड एक्टिविस्ट और साथ ही साथ एडवोकेट अनुभा श्रीवास्तवा मैडम की तरफ से। मैडम का ऐसा कहना था कि आईसीएआई ने स्टूडेंट्स को ऑप्ट आउट का ऑप्शन देना चाहिए। मतलब कोई स्टूडेंट अगर बीमार पड़ जाए तो उसको वो एग्जाम स्किप करने का ऑप्शन देना चाहिए और वो अगले एग्जाम में बैठ सकता है पुराने सारे बेनिफिट्स के साथ। मतलब उनके अगर एग्जाम्शन रहेंगे या फिर उनके कोई अटेम्प्ट है वो काउंट नहीं किए जाने चाहिए, ऐसी बात मैडम ने बोली थी। और साथ ही साथ उन्होंने ऐसा बोला था कि स्टूडेंट जो है उनको जो आईसीएआई एडमिट कार्ड देगी उसी को ई पास माना जाना चाहिए। मतलब स्टूडेंट्स को अगर रास्ते में सड़क पे किसी ने पकड़ा एग्जाम को जाते हुए तो वो एडमिट कार्ड को ही दिखा सकते हैं और ई पास करके दिखा सकते हैं और ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे मुद्दे अनुभा मैडम ने रखे थे। अब आईसीएआई का जवाब देने की बारी थी। आईसीएआई ने सुप्रीम कोर्ट को नोट सबमिट किया हुआ है। आईसीएआई ने जो नोट सबमिट किया उसको सबमिट करने को थोड़ी देरी हो गई, इसी के चलते आज हियरिंग पूरी नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट ये केस का फैसला कल देने वाली है। लेकिन हमें जानना जरूरी है कि आईसीएआई ने अपनी जो नोट सबमिट की है उसमें कौन से मुद्दे रखे हुए हैं। तो वही जानकारी दी है लाइव लॉ पोर्टल जो है, जो ट्विटर पे है, उन्होंने जानकारी दी है कि आईसीएआई ने कौन सा नोट सबमिट किया हुआ है। तो आईसीएआई ने अपने नोट में क्या क्या बोला है। तो सबसे पहले आईसीएआई ने ऐसा बोला है कि आईसीएआई की ये स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, कायदे से आईसीएआई की फर्ज होता है कि वो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन ले। आईसीएआई को सेक्शन 15(2)(b) चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के तहत एग्जाम लेनी पड़ती है। और ये बेनिफिट होगा, ये एग्जाम का बेनिफिट होगा लगभग 3.74 लाख स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट होगा। लगभग 3,74,000 स्टूडेंट जो है उनको बेनिफिट होने वाला है सीए एग्जाम्स का। आईसीएआई ने ऐसा बोला है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम जो है वो जुलाई 2021 की होनी चाहिए और जो महामारी के चलते जो भी प्रोटोकॉल्स बोले हैं वो सारे के सारे प्रोटोकॉल्स हम फॉलो करने वाले हैं। मतलब आईसीएआई अपने तरफ से क्लियर कर रही कि हमारा ये कायदे से फर्ज है कि हम एग्जाम ले। और लगभग 3,74,000 स्टूडेंट्स है, उनके भविष्य की बात है, इसलिए हम कायदे से ये एग्जाम ले रहे हैं। आईसीएआई ने आगे ऐसा बोला है कि सीए एग्जाम जो है ये प्रोफेशनल एग्जाम्स होती है और इसको आप सीबीएसई या फिर कोई स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर 10th और 12th के एग्जामिनेशन से आप कंपेयर ना करो। ये स्टूडेंट्स के भविष्य की बात होती है। उनकी प्रोफेशनल जिंदगी उससे चालू होती है और उससे वो अपनी जिंदगी का गुजारा करते हैं, ऐसी बात आईसीएआई ने बोली है। आईसीएआई ने ऐसा बोला है कि हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम लो या फिर ना लो, लेकिन इसमें दिक्कत हो सकती है जो स्टूडेंट्स है उनको दिक्कत हो सकती है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि एग्जाम होनी चाहिए और वो उसी समय होनी चाहिए जिस समय ली जानी चाहिए कायदे से। मतलब आईसीएआई जो है वो कायदे से उनको एग्जाम लेनी पड़ती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 जो पास किया गया था पार्लियामेंट में, उसमें सेक्शन 15(2)(b) के तहत आईसीएआई को ये एग्जाम लेनी पड़ती है। तो आईसीएआई बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए एग्जाम लेना चाहते हैं। आईसीएआई का इसमें पर्सनल कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, एग्जाम हो या ना हो उनको कौन सा क्या ही फर्क पड़ने वाला है। जो वहां पे है वो सारे काउंसिल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उनको क्या ही फर्क पड़ने वाला है, ये भी मुद्दा उन्होंने रखा है। उन्होंने आगे ऐसा बोला है कि ये जो अभी समय है ये सबसे बढ़िया समय है एग्जामिनेशन लेने का। आईसीएआई ने ऐसा बोला है कि महामारी जो है जो फैली हुई है वो अभी जो है वो लो लेवल पे फैली हुई है, मतलब ज्यादा केसेस सामने नहीं आ रहे हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उनके लिए ये एग्जाम का समय सही समय है, ऐसा आईसीएआई ने बोला है। अभी जो महामारी के केसेस है बहुत कम है और इसमें कैंडिडेट्स जो है जो स्टूडेंट्स है उनके बेस्ट इंटरेस्ट में हो जाएगा, बच्चों के हित में ये एग्जाम हो जाएगी। अगर हमने शेड्यूल के हिसाब से एग्जाम ली तो एग्जाम अभी कैंसिल नहीं करनी चाहिए और पोस्टपोन नहीं करनी चाहिए, ऐसा आईसीएआई का मानना है। जब भी रिस्क कम होती है तब कोर्ट जो है वो ऑर्डर देते हैं कि आप एग्जामिनेशन ले सकते हो। जैसे आईसीएआई ने एक एग्जांपल दिया है, आईसीएआई ने बोला है कि केरला में भी एग्जाम लिए गए थे, 12वीं के एग्जाम लिए गए थे, बिहार में भी 12वीं के एग्जाम लिए गए थे,
जब केसेस कम थे, मतलब अप्रैल 2021 और फरवरी 2021 में एग्जाम ऑलरेडी लिए गए थे 12वीं के, तो उसमें केसेस कम थे इसलिए एग्जाम्स लिए गए थे, ऐसा आईसीआई ने बोला है। आईसीआई ने आगे ऐसा बोला है कि तीसरी वेव जो है महामारी की, उसकी उम्मीद की जा रही है कि वो सितंबर या अक्टूबर में आएगी। और उसके बाद जो कंपनी सेक्रेटरीज के एग्जाम है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, द आईसीएसआई, और साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इनकी भी एग्जाम जो होती है वो एग्जाम अगस्त और सितंबर 2021 में ही होती है। तो आईसीआई ने ऐसा बोला है कि जो कैंडिडेट्स जो है उनको 2 से ज्यादा एग्जाम देने हैं। मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सीए भी करते हैं, सीएच भी करते हैं, सीए में भी करते हैं, तो ऐसे केसेस में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि वो अगर एग्जाम की डेट जो है आसपास आ जाए या एक ही तारीख को आईसीआई के एग्जाम भी है और सीएमए के एग्जाम है, ऐसा हुआ तो बच्चों को बहुत दिक्कत आ सकती है। तो आईसीआई का कहना है कि ये डेट जो है ये ओवरलैप नहीं होने चाहिए। तो अगर जो महामारी जो है वो डायनामिक है उसका नेचर, तो अगर अभी केस अगर कम है तो हमें ऐसा लग रहा है कि एग्जाम जो है ये जुलाई 2021 में ही होनी चाहिए। अगर हमने एग्जाम पोस्टपोन करी तो प्रॉब्लम हो सकती है, जो स्टूडेंट जो है जो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स भी कर रहे हैं और कॉस्ट अकाउंटेंसी का भी कोर्स कर रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। आईसीआई कायदे से तो आईसीआई को एग्जाम लेना पड़ता है और डेट जो है ये अभी अच्छे डेट से, ऐसा आईसीआई का मानना है। आईसीआई ने आगे ऐसा बोला है कि सीए एग्जाम जो है नॉर्मली मई महीने में होती है, लेकिन जब महामारी के जो ज्यादा केस थे इसलिए हमने सामने से कोशिश की और सामने से हमने एग्जाम जो है वो पोस्टपोन करी थी और वो डेट हमने रखी थी जुलाई 2021 को, जब महामारी के केसेस कम हमें नजर आ रहे थे, कंपैरेटिवली कम केसेस थे, ऐसा आईसीआई ने बोला है। तो आईसीआई का ऐसा मानना है कि वो कायदे से उनको एग्जाम लेनी है और स्टूडेंट्स की अभी महामारी के केसेस जो है वो कम है, ऐसा आईसीआई ने बोला है। आगे आईसीआई ने क्या बोला है देखते हैं। आईसीआई ने आगे ऐसा बोला है कि नवंबर 2020 की सीए एग्जाम जो है वो कोर्ट जो है उन्होंने अलाउ की थी और एग्जाम तब हो भी गई थी। लास्ट ईयर नवंबर 2020 में जब एग्जाम हुए थे तब महामारी के पर डे केसेस लगभग 45,000 हुआ करते थे, तब भी एग्जाम लेने के लिए कोर्ट ने अलाउ किया था। आज की तारीख की आईसीआई बात करें तो आज भी नॉर्मली केस जो है देश में वो 48,000 है महामारी के केसेस। तो आईसीआई का कहना है कि ये केसेस अब धीरे धीरे कम भी होते जा रहे हैं, तो अभी ये समय जो है ये सबसे बढ़िया समय है एग्जाम लेने का, ऐसा आईसीआई का मानना है। लास्ट ईयर आपने एग्जाम ली थी जब केसेस 45,000 थे, अभी केसेस 48,000 है, तो अब एग्जाम ली जा सकती है, ऐसा आईसीआई का मानना है। आगे आईसीआई ने ऐसा बोला है कि लगभग 3,74,230 स्टूडेंट जो है वो एग्जाम देने का फॉर्म भर चुके हैं। उसमें से लगभग 2,82,000 स्टूडेंट जो है उन्होंने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिए हैं। मतलब ये सारे स्टूडेंट जो है वो उनकी इच्छा है कि वो एग्जाम दे। तो अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब अगर 3,74,000 में से 2,42,000 स्टूडेंट अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे, इसका मतलब समझ आ रहा है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट जो है उनकी इच्छा है कि एग्जाम देना है। तो आईसीआई का कहना है कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स उनकी इच्छा है एग्जाम देनी है, तो कुछ स्टूडेंट जो है जिनको फिलहाल तकलीफ है उनके लिए हम एग्जाम क्यों ना ले, ऐसा सवाल भी आईसीआई ने किया है। आईसीआई ने आगे ऐसा बोला है कि कोई भी ऐसी सोचने वाली बात ही नहीं है कि हम महामारी के चलते कोई प्रिकॉशन नहीं लेने वाले हैं। ये बात भी आईसीआई ने बोली है कि आप ऐसा भ्रम ही मत रखो अपने में कि हम महामारी के चलते प्रिकॉशन नहीं लेने वाले हैं। आगे आईसीआई ने पिटिशनर के बारे में बोला है कि एग्जाम जो है जो शेड्यूल की गई थी 5 जुलाई 2021 को, तब कोई भी पिटिशनर है वो सामने नहीं आया था पिटिशन दाखिल करने के लिए। जब कोर्ट में सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड पिटिशन की सुनवाई हो रही थी तब किसी ने भी पिटिशन दाखिल नहीं किया था। आईसीआई का मानना है कि हमने 5 जुलाई का अनाउंसमेंट कर दिया था, बहुत देर तक किसी ने पिटिशन दाखिल नहीं किया, लेकिन एन मौके पे लास्ट मोमेंट में पिटिशन दाखिल किए गए हैं। जब एक हफ्ता ही बाकी है अभी एग्जाम को, तब लोगों ने पिटिशन दाखिल किए। अब ऐसा लग रहा है कि हमारी जो लार्ज स्केल एग्जाम है उसको डिस्टर्ब करने का ध्यान रखा गया है पिटिशनर की तरफ से, ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि हमने सारी तैयारियां करी है, अभी हमने सारे प्लानिंग करे हुए हैं एग्जाम के, और उसी के चलते अचानक से पिटिशन दाखिल हो गए कोर्ट में। थोड़ा मतलब पहले पिटिशन दाखिल होते आईसीआई तैयारी नहीं करती तो फिर बात अलग थी, अभी आईसीआई ने सारी तैयारियां कर दी है, सारी प्लानिंग कर लिया और उसमें पिटिशन दाखिल हुए है,
तो इससे भी आईसीआई नाराज ही है, ऐसा नजर आ रहा है। आईसीआई ने आगे बोला है कि एग्जाम में बहुत सारे टीचर्स, लाख हजारों में टीचर्स रहते, इन्विजिलेटर्स होते हैं और बाकी सारा स्टाफ भी होता है। ये सब आईसीआई ने ऑलरेडी अपॉइंट किया हुआ है। तो अभी अचानक से एग्जाम कैंसिल करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ये मुद्दा भी आईसीएआई ने रखा है। आईसीआई ने आगे कुछ मुद्दे रखे, जानते हैं कि आईसीआई ने सेंटर्स के बारे में क्या जानकारी दी है। हम लाइव लॉ का ट्विटर हैंडल से बात कर रहे हैं, वहां पे उन्होंने ये पोस्ट करके जानकारी दी है, ध्यान रखिएगा। आगे आईसीआई ने सबमिट किया है कि नंबर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। मतलब आईसीआई ने जानकारी दी है कि एक एग्जाम सेंटर में, एक एग्जामिनेशन रूम में 12 से ज्यादा बच्चे नहीं रहने वाले हैं। 50% की कैपेसिटी से ज्यादा बच्चे एक रूम में नहीं होने वाले हैं। अगर रूम की कैपेसिटी अगर 100 की है तो 50 तक ही मैक्सिमम बच्चे एक रूम में हो सकते हैं। ये बात आईसीआई ने बोली है। टोटल एग्जामिनेशन रूम्स रहने वाले हैं 10,820, बहुत ज्यादा रूम्स होने वाले, 10,820 रूम होने वाले हैं। बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है, जो एग्जाम देने वाले हैं वो है 3,74,230 स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं। कौन से तारीख को कितने स्टूडेंट्स एग्जाम अटेंड करने वाले हैं उसकी भी आईसीआई ने जानकारी दी है। आगे आईसीआई ने जानकारी दी है कि एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो 847 होने वाले हैं। 580 सेंटर है जहां पे 200 से कम कैंडिडेट्स होने वाले हैं। 208 सेंटर ऐसे हैं जहां पे 201 से 250 स्टूडेंट्स होने वाले हैं। 58 ऐसे सेंटर है, 58 ऐसे सेंटर है जहां पे 251 से लेके 300 स्टूडेंट होने वाले हैं। एक ही ऐसा सेंटर होने वाला है कि जहां पे 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स होने वाले हैं। तो ये बात आईसीएआई ने बोली है। आईसीआई ने ऐसा बोला है कि एग्जामिनेशन सेंटर पे किसी भी एक हाथ दिन में 115 से लेके 132 स्टूडेंट ही होने वाले हैं। मैक्सिमम नंबर जो स्टूडेंट्स होने वाले हैं एक सेंटर पे किसी भी दिन में वो होने वाले हैं 312। आईसीआई ने बोला है इतने कम स्टूडेंट्स एक एग्जामिनेशन सेंटर में होने वाले हैं पर डे, तो प्रिकॉशन ऑब्वियसली लेने वाले हैं। आईसीआई ने आगे ऐसा बोला है कि ई एडमिट कार्ड की जो बात हो रही थी, मतलब स्टूडेंट्स जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उसी को ई पास माना जाएगा। अगर उनको कहीं पकड़ा गया, कहीं ट्रांसपोर्ट में अगर उनको दिक्कत हो तो फिर वो ई पास का आईसीआई ने बोला है कि ये हमने मान लिया है। और सुप्रीम कोर्ट जो है उनको उन्होंने बोला है कि आप डायरेक्शन इशू करो यूनियन ऑफ इंडिया को। आईसीआई ने री एग्जामिनेशन का भी प्लान ऑलरेडी रखा हुआ है कि जहां पे एग्जामिनेशन नहीं हो पाई किसी सेंटर में, तो आईसीआई ने वो प्लान भी रखा है, सामने रखा है। ये बात भी बोली है। आईसीआई को आगे बोला गया था कि आप रिजल्ट जो है वो ऐसे तारीख को डिक्लेयर करो कि नया एग्जामिनेशन साइकिल चालू होने के 7 दिन पहले डिक्लेयर करो। तो आईसीआई ने अग्री किया है कि हम जल्द से जल्द रिजल्ट देने वाले हैं। तो आईसीआई ने अपने तरफ से तैयारियां करी है, ऐसा दावा किया है। पिटिशनर के सारे सवालों का जवाब देने की भी कोशिश करी हुई हमें नजर आ रही है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।